सदर मुमलिकत के आईनी खत पर शहबाज शरीफ के इल्जामात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर के खत को पीटीआई की प्रेस रिलीज कह दिया। जवाबी खत में लिखा कि आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम दुरुस्त करार दिए, इंतखाबात ना कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। सदर ने आइन पर अमल दरामद करने का कहा था। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्रेस रिलीज जारी कर दी। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खत पर रद्द अमल, बोले कि उन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आलमी बिरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। हुकूमत ने फस्तायत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मशवानी के अगवा को 3 दिन हो गए, कुछ नहीं पता चला। इलेक्शन के अलावा मसाइल का हल नहीं है। मरियम नवाज ने भी तस्लीम कर लिया। कहती हैं कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, लेकिन इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मरियम की पूरी तकरीर कप्तान पर मरकूज थी। कहा कि कौन है जो आज भी इमरान खान को बचा रहा है। पीटीआई की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। इमरान खान कल फिर इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ पर बने मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इमरान खान कल सुबह 6 बजे जमान पार्क से रवाना होंगे। मेरे नाम पर कांटा लगाया तो कोई मुतबादिल प्लान बनाए, आराम से बैठ जाऊंगा। मुल्क ना संभाला तो सबके हाथ से निकल जाएगा। इमरान खान मीनार पाकिस्तान पर जलसा-ए-आम से खिताब। कहा कि बेहतरीन गवर्नेंस के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी, हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कत्ल की धमकियों पर उतर आए। कहते हैं कि जब हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफी हो रही है तो जमहूरी और गैर जमहूरी चीज़ों का नहीं सोचेंगे। बोल न्यूज ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीआई जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरफहरिस्त, अभी तक 2.5 मिलियन अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। शहबाज गिल ने तस्दीक की। बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी ट्वीट में बोल न्यूज को सराहा। एक के बाद एक मुकदमा, हसन न्याजी की मुश्किलात कम ना हुई। पीटीआई रहनुमा का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड, जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा लाहौर पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब है। हसन न्याजी ने कहा कि जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालतर है। हाथों में हथकड़ियां नहीं, जेवर हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।